दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, हमने एक सर्वे किया और सर्वे करने पर हमने 30 इंश्योरेंस एडवाइजर से जब हमने बात की, उन इंश्योरेंस एडवाइजर से हमने पूछा कि भाई आपने अभी तक जितना भी बिजनेस किया है, इस बिजनेस में से आपने टर्म इंश्योरेंस कितना सेल किया है? तो आपको सुनकर हैरानी होगी, 30 में से सिर्फ 5 इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है। यानी कि उन्होंने कोई ना कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेची और अपना खाता टर्म इंश्योरेंस में खोला है। लेकिन जो 25 इंश्योरेंस एडवाइजर थे, वो ऐसे थे जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस बेचा ही नहीं है और उन्होंने हमें बताया कि सर बेचना तो दूर की बात, हमने तो क्लाइंट से जाके टर्म इंश्योरेंस की बात तक नहीं की है। कहीं आप तो उन इंश्योरेंस एडवाइजर की लिस्ट में नहीं आते हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ही नहीं है, जो अपने कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस बताते ही नहीं है। और टर्म इंश्योरेंस ना बताने की वजह से आप यहां से अपना बिजनेस कितना लूज कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए और समझिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपकी MDRT भी करा सकता है। क्या आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस से आप अपने परिवार को सुरक्षित भी कर सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस से आप MDRT भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस कितना सस्ता है जिससे हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कौन सा है। तो वीडियो से बने रहें। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं तो हमारे चैनल पर इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी मिलती है जो आपको एजुकेट करती है, जो आपको बताती है कि कैसे आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों टर्म इंश्योरेंस। आखिर ये टर्म इंश्योरेंस है क्या? जब भी किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो सुनने को मिलता है भाई टर्म इंश्योरेंस, मुझे तो टर्म इंश्योरेंस में अपने परिवार को सुरक्षित करना है। आखिर ये टर्म इंश्योरेंस है क्या? दोस्तों टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का इंश्योरेंस कवर है जिसमें आपको एक निश्चित अमाउंट यानी कि सम एश्योर्ड कंपनी फिक्स कर देती है कि भाई आपके लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। यानी कि उस 1 करोड़ के लिए आप एक फिक्स अमाउंट यानी कि जिसको प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम आप हर साल पे करेंगे। जितने साल का आप कवर लेंगे उतने साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अगर उस पीरियड के बीच में, अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है, 20 साल के बीच में कभी भी उस पॉलिसी होल्डर के सामने, उस पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ उनके परिवार को मिल जाता है। अब समझते हैं दोस्तों टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे दर्शक होंगे आप में से जिनको ये नहीं पता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ एक ही टर्म इंश्योरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड इसका मतलब होता है कि इसमें पहले ही आपको जो सम एश्योर्ड दिया जाता है जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, वही सम एश्योर्ड आपके पूरे टर्म तक चलता रहता है। यानी कि अगर आपने पॉलिसी लेते समय 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया तो ये 1 करोड़ 20 साल के लिए आपने लिया तो 20 साल तक आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अगर इन 20 साल के बीच में कभी भी कोई दुर्घटना या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये 1 करोड़ आपके नॉमिनी को मिल जाता है। दूसरा दोस्तों इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड यानी कि इसमें सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता रहता है या कुछ साल के बाद बढ़ता रहता है, वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड यानी कि अगर आपने आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है, हो सकता है 5 साल के बाद आपका इंश्योरेंस कवर 10% बढ़ जाए, हो सकता है 10 साल के बाद आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाए या हर साल बढ़ता रहे। ये सभी प्लान का अलग अलग होता है, वो आप पॉलिसी लेने से पहले चेक कर लीजिएगा कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितना सम एश्योर्ड बढ़ रहा है आपका। तीसरा होता है डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड। डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड मतलब दोस्तों आज आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो डाउन होता चला जाएगा, यानी कि 1 करोड़ से कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा। लेकिन ये आपको देखना है पॉलिसी लेते समय कि डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड की टर्म एंड कंडीशंस क्या है। कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चौथा है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यानी कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे टर्म इंश्योरेंस कवर भी आ चुके हैं जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है, यानी कि पैसा आपको मैच्योरिटी पर वापस मिल जाता है जितना भी अमाउंट आपने पे किया है। एक ऐसा प्लान LIC के पास भी है,
ये आप मुझे सर्च करके कमेंट करके बताइए कि LIC का ऐसा कौन सा टर्म प्लान है जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है, यानी कि मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वह है सम एश्योर्ड। यह आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके परिवार के खर्चों, बच्चों की शिक्षा, घर के लोन और अन्य जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 से 15 गुना आपकी वार्षिक आय का सम एश्योर्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशो। जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ले यानी कि टर्म इंश्योरेंस ले, तो किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर चेक कर लें। अगर एक कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98% से अधिक है तो यह एक अच्छा संकेत है कि कंपनी के साथ आपका पैसा सुरक्षित है। और तीसरा है दोस्तों, पॉलिसी टर्म। कितनी देर तक आपका बीमा कवरेज चलता रहेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने साल तक यह इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, यह आज ही तय कर लें, क्योंकि बाद में आप टर्म इंक्रीज नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी कम से कम 10 से 15 साल या 20 साल की होनी चाहिए, यानी कि जितने लंबे समय तक आप पॉलिसी कवरेज लेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रीमियम आपका डिसाइड हो चुका है उसी समय पर जिस समय पर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। यानी कि अगर आज आपकी एज 35 साल है तो आज ही आपका प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा। चाहे आप 15 साल के लिए लें तो भी आपका 15 साल तक उतना प्रीमियम जाएगा, और अगर आप 20 साल तक लेंगे तो 20 साल तक आपकी लाइफ कवर रहेगी। लेकिन कम टेन्योर अगर आप लेते हैं तो प्रीमियम कम होगा, और टेन्योर अगर आप बढ़ा देते हैं तो प्रीमियम ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप 15 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम कम होगा, और अगर आप 20 साल या 25 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लें, ताकि उम्र बढ़ने पर भी आपका परिवार सुरक्षित रहे। और चौथा है दोस्तों, राइडर्स। आपके पास राइडर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो आपको अपनी पॉलिसी में जोड़ने का विकल्प जिसमें मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कई प्रकार के राइडर्स उपलब्ध हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये आपके इंश्योरेंस को और भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों राइडर्स इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करके एडिशनल कवरेज मिलता है। और पांचवा है दोस्तों, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। उसमें आपको यह भी देखना है कि आपको प्रीमियम मंथली लेना है या फिर हाफ ईयरली लेना है या फिर एनुअली लेना है, क्योंकि आजकल कई कंपनियां फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन देती हैं जिससे आपको सुविधा मिलती है, यानी कि इसमें आप चाहें तो मंथली भी कर सकते हैं। छठा दोस्तों, एक्सक्लूजन। व्हाट्स नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी। हर पॉलिसी में कुछ शर्तें होती हैं जो यह तय करती हैं कि क्या कवर किया जाए और क्या नहीं। आपको इन एक्सक्लूजन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और सातवां है दोस्तों, कंपनी रेपुटेशंस एंड कस्टमर्स रिव्यू। अगर कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है तो क्या फायदा होगा। हमेशा अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के बारे में विचार करें। आप इंश्योरेंस कंपनी की ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, इसमें उनके कस्टमर सपोर्ट और सर्विसेज का भी उल्लेख होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं एक एग्जांपल, हम समझते हैं LIC का जो एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, युवा टर्म प्लान। युवा टर्म प्लान में जिसमें कम प्रीमियम पे करते हैं आप, और LIC का सस्ता टर्म प्लान है जिसमें कवरेज आपको ज्यादा मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि हम कितना प्रीमियम पे करके 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत महंगा है। हम बहुत सारे ऐसे अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जहां पर हमें पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। हम उस पैसे को बचाकर अगर अपने परिवार के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लें तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आइए समझते हैं युवा टर्म प्लान में कितना प्रीमियम होता है। दोस्तों LIC का युवा टर्म प्लान, इसका टेबल नंबर कितना है आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना टेबल नंबर है। हम मानते हैं एक कस्टमर जिसका नाम है सचिन जिनकी एज है, मान के चलते हैं 30 साल एज है, और ये मेल है। और यहां पर हम देखते हैं ये स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं नॉन स्मोकर। सचिन नॉन स्मोकर है और ये लेवल सम एश्योर्ड चुनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि ये जो सम एश्योर्ड हम लेंगे 1 करोड़ का, ये जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक सेम रहे तो हम लेवल सम एश्योर्ड लेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमारा सम एश्योर्ड बढ़ता रहे तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहां पर सिर्फ लेवल सम एश्योर्ड लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रीमियम ऑप्शन। प्रीमियम ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम,
लिमिटेड प्रीमियम 10 ईयर्स और 15 ईयर्स और सिंगल प्रीमियम। यहां पर हम लेते हैं रेगुलर प्रीमियम। अगर आप चाहते हैं सिंगल प्रीमियम में पैसा पे करना, यानी कि आप एक ही बार में प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़े, तो 10 साल का ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। बट यहां पर हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं प्रीमियम लेवल सम एश्योर्ड और साथ में प्रीमियम ऑप्शन हम लेते हैं रेगुलर प्रीमियम। अब यहां पर हम लेते हैं टर्म। दोस्तों टर्म आप जो लेते हो, टर्म लंबे समय के लीजिए, क्योंकि आज 30 साल एज है, 30 साल यानी कि अगले 30 साल के लिए आप प्लान लेंगे तो आपका इंश्योरेंस 60 साल तक चलेगा। और 60 साल तक जो आपका इंश्योरेंस चलेगा उसमें आपको यही प्रीमियम पे करना होगा जो आज आप पे करेंगे, यानी कि अगले 30 साल आपकी लाइफ कवर रहेगी। तो लंबे समय तक आप कवरेज लें, क्योंकि बीच में अगर भगवान ना करें आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान लेते हैं और उसके बाद आप दोबारा से कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस टाइम पर गारंटी नहीं होगी कि आपको टर्म इंश्योरेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यही हम कहते हैं कि भाई आप अपने लिए टर्म प्लान लें तो लंबे समय के लिए टर्म प्लान लें, जिसमें आपका प्रीमियम भी कम होगा और आपका कवरेज भी लंबे समय तक चलेगा। तो यहां पर हम मान के चलते हैं 30 साल के टेन्योर के लिए हम टर्म लेते हैं, और इसके साथ साथ हम यहां पर कवरेज लेते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ का कवर हम यहां पर लेते हैं और नीचे हम प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रीमियम आपके सामने निकलकर आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं युवा टर्म प्लान, जिसमें हमने टर्म रखी है 30 ईयर्स और कस्टमर की टर्म भी एज कितनी है 30 ईयर्स, यानी कि अगले 30 साल तक कस्टमर का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा, जिसमें जो प्रीमियम होगा मात्र 13,120 का प्रीमियम होगा साल का, विदाउट जीएसटी। अगर इसमें 18% जीएसटी को ऐड कर दिया जाए तो 2,362 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल प्रीमियम हो जाएगा 15,482। अब दूसरे साल टर्म इंश्योरेंस में कितना जीएसटी लगता है, कितना टैक्स लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राइट, तो दोस्तों ये पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, यानी कि कस्टमर पे कर रहा है 15,482 रुपए, जो कि अगले 30 साल तक उसको पे करना है, और 30 साल तक कस्टमर का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अब दोस्तों देखिए, क्या ये कॉस्टली है? हम 15,482 को कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहां पर हम 15,482 यानी कि 82, राइट, ये हमारा प्रीमियम है। इसको डिवाइड कर देते हैं हम कितने दिन से? 365, राइट, 1 ईयर, 1 साल का प्रीमियम है ना ये 15,482, तो हम इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, पर डे मात्र आपको 42 रुपीज पे करने, 42 रुपए। अगर आप एक पिज्जा खाने भी जाते हैं तो 200, 400, 500 रुपए का बिल आपका पिज्जा खाने में आपको पे करना पड़ता है। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगाते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक भी 50-60 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है। अगर आप कॉफी भी बाहर से पीते हैं, वो कॉफी भी आपकी 50-100 रुपए की कॉफी बैठ जाती है। उससे भी सस्ता आप टर्म प्लान ले सकते हो अपने परिवार के लिए। और मैं कहता हूं कि ये बाहर के जो खर्चे हैं, उन खर्चों पे कंट्रोल करके आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए जरूर एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ताकि आपको हम एजुकेट कर पाएं, आपको बता पाएं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों आपके लिए जरूरी है। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए कि इंश्योरेंस आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने परिवार के लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है।